बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज आपको इस वीडियो में बता रहे हैं कि अगर आपको बहुत सारी बीमारियां देख ली, आपको कोई प्रॉब्लम है या आपने कोई ऐसी बीमारी है जिसका आपको समझ नहीं आ रही, इलाज नहीं आपसे हो पा रहा, तो फिर आखिरी हरबे के तौर पर आप एक अल्टरनेट मेडिकल ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं आज से काफ़ी साल पहले से यूज़ हो रहा है, हज़ारों सालों से यूज़ हो रहा है, जिसको हम कपिंग थेरेपी कहते हैं या अरेबिक वर्ड जो उसका यूज़ होता है वो है हिजामा। चूँकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अडॉप्ट किया था मेथड को, और ये अरबों में बड़ी देर से चलता आ रहा था। उससे पहले आप देखेंगे तो इजिप्ट की सिविलाइजेशन में भी ये चलता था और फिर चाइनीज सिविलाइजेशन में। लेकिन जब किसी चीज़ को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अडॉप्ट कर लेते हैं तो वो सुन्नत बन जाती है और मुसलमानों को उस सुन्नत को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आप उसको फॉलो करेंगे, ख़ास तौर पर आपकी हेल्थ के हवाले से है तो आपका फ़ायदा होगा। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे, बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि असल में ये करवाना कैसे है, हिजामा होता क्या है, ये कपिंग थेरेपी क्या होती है। दुनिया भर में आज देख ले सारे एथलीट ये करवा रहे हैं। अगर आपने करवाना है तो जहन में आपको रखनी पड़ेंगी दो चार बातें, क्योंकि अगर आप किसी अनाड़ी के हाथ चढ़ जाते हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो जो नुकसान आपको होगा वो आप सोच नहीं सकते। तो कहाँ से करवाना है, क्या चीज़ है, ये होता कैसे है, और असल में जो मेन चीज़ है लोगों को समझ नहीं आती कि जो गंदा खून है, जो निशान स्पॉट्स पड़ जाते हैं हिजामा के बाद या कपिंग थेरेपी के बाद, ये क्या चीज़ होते हैं। अगर आपने इसको समझ लिया तो फिर आप कहाँ से इलाज करवा सकते हैं, ये क्या सूरत हाल है, फिर आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी समझना। ये दुनिया भर में कपिंग थेरेपी का जो तरीकाकार है इलाज का, आज ये दुनिया भर के अंदर पूरी तरह छा रहा है हर तरफ। असल में कौन सा गंदा खून है जो आपकी बॉडी से ये निकालते हैं, ताकि आप आम रूटीन में देखें तो खून नजर आता है। असल में हमारे जिस्म में 5 लीटर के नज़दीक खून होता है जो हर वक्त बॉडी में आपके सर्कुलेट करता है। अब इंसानी खून में 4 से ज़्यादा जो मादे होते हैं मिकदार में पाए जाते हैं। अब पहले नंबर पर प्लाज्मा, आज आपने सुना होगा, जो खास तौर पर कोरोना के हवाले से प्लाज्मा से ट्रीटमेंट। ये होता क्या है, देखिए प्लाज्मा असल में पानी, ग्लूकोज, चर्बी, प्रोटीन और नमकियात से मिलकर बनता है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं रेड सेल्स का काम ये होता है कि फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर जिस्म के बाकी हिस्सों तक पहुंचाना, तमाम जिस्म में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वापस फेफड़ों को पहुंचाना। ये जो ब्लड होता है जो आपके जिस्म में सर्कुलेट करता है, इसके अपने फंक्शंस होते हैं। अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के दौरान खून के अंदर कुछ नुकसानदेह और गंदे जहरीले मादा पैदा होते हैं जो वक्त के साथ साथ खुद ही ख़त्म होते हैं। लेकिन अगर ये वाले मादे नुकसानदेह खून में जमा होने लगे तो इंसान को जितनी आज बड़ी बीमारियां लाहक हो रही हैं वो होती हैं। अब इसी खून के गंदे मादे को, यानी गंदे खून को बाहर निकालने को कपिंग सिस्टम कहते हैं या कपिंग थेरेपी कहते हैं या हिजामा कहते हैं। और सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि किस हदीस में कहाँ पर जिक्र है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब इसको यूज़ किया। देखिए सही बुखारी की हदीस नंबर 5702 में दर्ज है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारी दवाइयों में कोई भलाई है तो शहद के शरबत में है और पिछना लगवाने में है। असल में ये जो पिछना है, ये वर्ड आज के दौर में कपिंग थेरेपी इसको कहते हैं या हिजामा कहते हैं। और इसी तरह सही बुखारी की हदीस नंबर 5696 में भी इस वक्त आपको, जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, हिजामा के बारे में तमाम तफसीलात है, ये पिछना लगाने के बारे में कहा गया है। अब आपने समझ लिया कि असल में गंदा मादा जो होता है उसको निकालना है। अब इसको निकलवाना कैसे है, क्योंकि अगर तो आप किसी अनाड़ी के हाथ चढ़ गए तो फिर आपका नुकसान होगा। असल में हिजामा करने के लिए इंसान के जिस्म के जो मखसूस हिस्से होते हैं, गोल शक्ल के, उसमें कप लगा दिए जाते हैं। इसी वजह से इस तरीकाकार इलाज को कपिंग थेरेपी कहते हैं। हिजामा करने से जिस्म के जो मखसूस हिस्से होते हैं, ये करने से पहले उन पर जैतून या कलौंजी का तेल लगा दिया जाता है। इसकी वजह से जो जिल्द होती है वो आपकी पुरसुकून रहती है। और उसके बाद जरासीमों से महफूज किए गए कप्स में वैक्यूम पैदा करके इन्हें जिल्द पर लगाया जाता है। ये जो कप्स होते हैं इनमें असल में वैक्यूम होती है, जिसकी वजह से ये कप जिल्द पे चिपक जाते हैं। अगर ये गंदे कप होते हैं, जरासीम से पाक नहीं होते, तो फिर आपको याद रखिएगा बहुत प्रॉब्लम होती है। अब इन कप्स को लगाने के बाद जिस्म के जो खास तौर पर हिस्से होते हैं इनको ऑक्सीजन नहीं मिलती
और जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो हिस्सा जो कप के अंदर होता है ऐसे ऐसा सूजकर फूल जाता है, और इसके बाद सूजी हुई जगह पर आप ब्लेड लगाते हैं, छोटे छोटे कट्स लगाते हैं। जिस्म का वो हिस्सा ऑक्सीजन की अदम फराहमी की वजह से कट लगने के बाद आपको नज़र आता है उभरा हुआ। इसे तकलीफ महसूस नहीं होती, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, क्योंकि जब ऑक्सीजन नहीं मिलती वो सूज जाता तो उसको तकलीफ नहीं होती। और इससे आप जब देखते हैं तो जिस्म के अंदर जो गंदा खून होता है असल में वो इसमें जमा होना शुरू हो जाता है। 10 से 20 मिनट के बाद जिस्म का जो गंदा खून है इन कप्स में जमा होता है, और इसके बाद कप्स हटाकर जगह को पूरी तरह साफ कर दिया जाता है। इस तरह जिस हिस्से के ऊपर आपको प्रॉब्लम होती है उस हिस्से पर जब आप कप्स लगवाते हैं तो वहाँ पर जो आपको बीमारी होती है वो असल में दूर हो जाती है। अब मिसाल के तौर पर आज मेडिकल साइंस कहती है 71 से ज़ायद बीमारियों का इलाज आप हिजामा से कर सकते हैं। और एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, अगर कोई अनाड़ी या कम तालीम याफ्ता हिजामा करने वाला फ़र्द आपकी बीमारियों का इलाज करने लग जाए तो याद रखिएगा जिस बीमारी का इलाज करवाने जा रहे हैं उससे ज़्यादा बीमारियों में आप मुब्तला हो सकते हैं। इसीलिए जो शख्स भी हिजामा करवाने जाता है पहले तो वो ये देखे कि जितने स्टेरिलाइज जो चीज़ें हैं यानी प्रॉपर अंदाज में है कि नहीं, इनके साथ लगे हुए कोई जरासीम तो नहीं है। यानी अगर कोई चीज़ ठीक नहीं है, गंदी हालत में है, तो उल्टा आपकी बॉडी में जरासीम चले जाएंगे, आपको एड्स, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां हो सकती है। इसके अलावा हिजामा के जो कप्स होते हैं अगर ज़्यादा देर तक लगे रहे तो फिर याद रखिएगा आपको प्रॉब्लम हो जाती है, या बहुत ज़्यादा उनका जोर हो तो फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है। जिन पॉइंट्स पर लगाना है इसका भी सिर्फ आपको एक मेडिकल डॉक्टर या जो एक्सपर्ट होता है वही बता सकता है। देखिए पुराने दौर के अंदर तो 143 जगहों पर कप्स लगाकर गंदे खून को निकाला जाता था। आज के दौर में भी आप अगर चाहें तो हिजामा से ब्लड प्रेशर, टेंशन, जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द, कमर का दर्द, हड्डियों का दर्द, सर का दर्द, आधे सर का दर्द, माइग्रेन, यरकान, दमा, कब्जा, बवासीर, फालिज, मोटापा, कोलेस्ट्रोल या गंजापन, एलर्जी, ये तमाम के तमाम जितने इलाज हैं आप इस हिजामा से कर सकते हैं। अब जिस्म से जब आपका गंदा ब्लड निकलता है तो फिर याद रखिएगा आपकी बॉडी के अंदर जो खून की खास तौर पर रवानी है वो ज़बरदस्त हो जाती है। ये जो जिस्म पर लगे हुए जो कप होते हैं इनमें वैक्यूम होता है, और वैक्यूम और जिस्म के दरमियान हवा की वजह से खिंचाव पैदा होता है। जब खिंचाव पैदा होता है तो आपके मसाम खुलते हैं, जिल्द के अंदर जो मौजूद शरियानें होती हैं वो भी अच्छे तरीके से काम करती हैं। अब पुराने ज़माने में चीन को देख लें, उनकी तहजीब, या यूनान को देख लें या इजिप्ट को देख लें, तो ये थ्रू आउट करते आ रहे थे। अब ये बात बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती कि शायद ये इस्लाम ने बताया है तो उससे पहले नहीं, ये अरब भी यूज़ करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अडॉप्ट कर लिया तो सुन्नत बन गई और हमें उसको फॉलो करना है। आज भी आप चीन में जाएँ तो लोगों का इसी तरह इलाज किया जाता है। इतना ऑक्यूपेंचर का तरीका इलाज चीन में मशहूर है। याद रखिएगा इतना ही कपिंग थेरेपी का इलाज भी चीन में बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सिर्फ एक बात आपने समझनी है। आप ये समझते होंगे कि इसके नुकसानात क्या हैं, इससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है। आपने जहाँ से हिजामा करवाना है उस शख्स का एक्सपर्ट होना लाजमी है। ये चीज़ आप अपने दिल और दिमाग में बिठा लेनी। जैसे आप किसी डॉक्टर से इलाज करवाने जाते हैं, अगर तो वो एक्सपर्ट नहीं है तो वो आपका बेड़ा गर्क कर देगा, आपको गलत मेडिसिन दे देगा। इसी तरह हिजामा देखिए ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट है और सही मायने में एक ट्रीटमेंट है। आज दुनिया के अंदर गैर मुस्लिम इसको यूज़ करते हैं, इसको कपिंग थेरेपी कहते हैं। और दुनिया में आप जाकर देखें लोगों के जिस्मों पर निशान पड़े होते हैं, और यहाँ पर आपको समझना है कि आप असल में ये जो निशान होते हैं ये कब जाते हैं। ये तकरीबन 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर निशानात ख़त्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपको कितनी ज़रूरत है, कई लोगों को तो कमर की दर्द होती है, वो इलाज कराते हैं तो उसी वक्त उनको असर इसका नज़र आना शुरू हो जाता है। खास तौर पर गंदा खून होता है या आपकी बॉडी में जितनी देर तक रहता है उतना आपको नुकसान इसका बर्दाश्त करना पड़ता है। सो इस सूरत हाल के अंदर जो कपिंग थेरेपी है ये एक तो याद रखिएगा बड़ा पुराना तरीका का इलाज है और इसको करवाना चाहिए। ये सुन्नत भी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और सुन्नत का जहाँ पर मामला है तो आंखें बंद करके आप वो काम करवा लें। आप इतने रिस्क लेते हैं, सारे काम करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात है आज मेडिकल साइंस प्रूव उसको करी है, तो आंखें बंद करके करें। लेकिन याद रखिएगा आप कहीं भी जा रहे हैं रिव्यू लें सबसे पहले उसका कि ये सेंटर कैसा है,
लोकल सतह पर काम कर, उसके पास औजार जो हैं वो ठीक है, गंदे तो नहीं है, कि उल्टा आप करवाने जाएं और पता चले आपको खुदा नासा कोई हेपेटाइटिस, एड्स या कोई और बीमारी हो गई। लिहाजा इन चीज़ों से बचना है। लेकिन आप अगर करवाते हैं तो आपको उसका जो फ़ायदा होगा, आपको अगर दर्दों से आराम नहीं मिल रहा तो एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको रियलाइज़ होगा कि आप दुनिया पर आ गए हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।